नमस्कार दोस्तों, यह कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है और उसने लिखा है कि पंकज भाई, अगर आप इस कहानी को अपने चैनल पर बताते हैं तो लोगों को बता देना कि रात में कोई भी इंसान अगर ट्रेन में सफ़र करे, सीट नंबर 45 पर कभी मत बैठना, क्योंकि जिस आदमी की वो सीट थी वो आदमी आज भी उस सीट को छोड़कर नहीं गया है। यह घटना 2019 का है। मेरे सब्सक्राइबर का नाम था आदित्य। वह दिल्ली से पटना जाने के लिए एक रात की ट्रेन पकड़ने वाला था। ट्रेन का नाम था श्रमजीवी एक्सप्रेस। रात के 11:45 पर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर से चली थी और आदित्य की सीट नंबर थी 45 यानी 45। कोच लगभग खाली था, क्योंकि यह स्लीपर कोच था, इसलिए बिल्कुल खाली था और आदित्य ऊपर की सीट पर बैठकर अपना मोबाइल चला रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था, लेकिन अब असली डर शुरू होना था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अब असली डर शुरू होना बाकी था। करीब 12:30 बजे ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी और तभी एक आदमी कोच में चढ़ गया। उस आदमी के कपड़े पुराने थे और उसका चेहरा एकदम पीला सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह बहुत ज़्यादा थका हो। और वह आदमी धीरे धीरे चलते चलते आदित्य की सीट के सामने पर बैठ गया। आदित्य ने उसे देख कर के सोचा शायद इसका भी टिकट मेरे ही बगल में होगा। लेकिन अजीब बात यह थी, उस आदमी ने कोई भी बैग नहीं रखा था और वह लगातार आदित्य को ही देखे जा रहा था। और कुछ देर बाद उस आदमी ने आदित्य से पूछा कि यह सीट नंबर 45 है ना? आदित्य ने जवाब दिया कि हाँ, यह सीट नंबर 45 है। और उस आदमी ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला कि यह सीट मेरी है। और यह सुनकर के आदित्य ने कहा, लेकिन मेरे टिकट में यही सीट कटी है। आदित्य ने अपना टिकट उस आदमी को दिखाया। आदमी ने टिकट देखकर कहा, अजीब है, इस सीट पर मैं 2 साल से सफ़र कर रहा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ इसी सीट पर बैठकर जाता हूँ। आदित्य को यह बात थोड़ा अजीब लगी, लेकिन उसने जो है उस आदमी की बात को ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद टीटी आया। आदित्य ने अपना टिकट उसे दिखाया और सब कुछ सामान्य था, एकदम बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। और फिर टीटी ने आदित्य के सामने जो आदमी बैठा था उससे टिकट मांगा, लेकिन वो आदमी उस सीट पर नहीं था। वह मालूम नहीं कहाँ चला गया था। यह देख करके आदित्य एकदम घबरा गया और वो टीटी से बोल रहा कि अभी वो आदमी मेरे सामने ही बैठा था, फिर न जाने अचानक ये कहाँ चला गया। और फिर आदित्य की बात सुनकर टीटी चुप हो गया और टीटी आदित्य से पूछ रहा कि क्या वह आदमी दुबला पतला था, उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे? आदित्य ने कहा, हाँ, एकदम बिल्कुल वैसा ही था। आदित्य की बात सुनकर टीटी का चेहरा एकदम गंभीर सा हो गया और उसने धीरे से कहा, 2 साल पहले इसी ट्रेन में एक आदमी की मौत हो गई थी और वह आदमी सीट नंबर 45 पर बैठा था और उसे अचानक हार्ट अटैक आया और उसी समय उसकी मौत हो गई। और तब से कई लोगों ने शिकायत किया कि रात में उस सीट पर कोई आदमी ऐसा लगता है जैसे उस पर बैठा हो। इस तरह से लोगों को दिखाई देता है। और जब लाइट जलाई जाती है तो सीट बिल्कुल खाली रहती है, कोई आदमी नहीं दिखता। अंधेरे में ऐसे दिखता है कोई बैठा है, लेकिन लाइट जलते ही आदमी गायब। टीटी की बात सुनकर अब आदित्य बहुत ज़्यादा घबरा गया और उसने तय किया कि वो रात में अब सोएगा नहीं। करीब 3 बजे ट्रेन एक पुल से गुजर रही थी और आदित्य ने महसूस किया कि उसके पैरों के पास कोई बैठा है। और उसने फिर धीरे से नीचे की तरफ देखा और देखते ही आदित्य का एक पल के लिए ऐसे मानो एकदम होश खो बैठा हो, एकदम उसका खून जम गया। वही बूढ़ा आदमी नीचे बैठा था। इस बार वह मुस्कुरा रहा था और उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, यह सीट मेरी है। और अगले स्टेशन पर आदित्य डर के मारे नीचे उतर गया और उसने
लास्ट बार कोच की तरफ मुड़कर देखा कि सीट नंबर 45 पर वही आदमी बैठा था, लेकिन इस बार उसकी आंख एकदम लाल हो चुकी थी। अगर आप भी कभी रात में सफ़र करते हैं, अगर आपको सीट नंबर 45 मिली है तो आप अपने आसपास देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उस सीट का असली मालिक अभी भी वहाँ बैठा हो। आदित्य उस रात ट्रेन से उतर तो गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सीट नंबर 45 का असली यात्री उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था, और असली डर अब शुरू होना बाकी था। ट्रेन से उतरने के बाद आदित्य अपने घर पर पहुंच गया और वह सोच रहा था कि रास्ते में जो भी हुआ उसके साथ वह सब उसका वहम था। लेकिन उसी रात 2:41 पर उसका फ़ोन बजा और आदित्य देख रहा कि नंबर अननोन नंबर था। और आदित्य ने जैसे ही कॉल उठाया, दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही थी कि तुम मेरी सीट पर क्यों बैठे थे। यह सुनकर आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और आदित्य ने तुरंत फ़ोन को कट कर दिया। लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर से कॉल आया। इस बार फ़ोन की स्क्रीन पर लिखा था सीट नंबर 45। अगले दिन आदित्य अपने घर के बाहर जब निकला तो पड़ोसी लोग उसे अजीब तरह से देख रहे थे। एक पड़ोसी ने पूछा कि कल रात तुम्हारे घर के बाहर कौन खड़ा था, और आदित्य बोल रहा है कि कल रात हमारे घर के बाहर कोई नहीं खड़ा था, मैं घर में अकेले ही था। लेकिन पड़ोसी ने कहा मैंने अपनी खिड़की से देखा था, रात भर एक आदमी तुम्हारे गेट के सामने खड़ा था। उस आदमी की बात सुनकर आदित्य का दिमाग एकदम सन्न हो गया कि अब उसके साथ क्या हो रहा है आज। डर के कारण आदित्य ने अपने घर के सीसीटीवी फुटेज चेक किया और वह रात के 2:41 का वीडियो चलाया। और जब उसने वीडियो चलाया तो उसके हाथ कांपने लगे और वह देख रहा कि सचमुच गेट के बाहर वही आदमी खड़ा था जो उसे ट्रेन में मिला था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह आदमी कैमरे की तरफ देख करके मुस्कुरा रहा था। आदित्य ने फिर से उस ट्रेन के टीटी को फ़ोन किया और टीटी ने कहा अगर तुम्हें वह आदमी फिर से दिखे तो तुम उसकी आंखों में मत देखना। आदित्य ने पूछा ऐसा क्यों? तब टीटी ने बताया क्योंकि जिसने भी उस आदमी की आंखों में देखा वह कुछ दिनों बाद गायब हो गया। उस रात आदित्य बहुत ज़्यादा डर गया था। लेकिन करीब रात 2:41 पर उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और धीरे धीरे कोई अंदर आया और आदित्य ने डरते हुए कमरे के नीचे देखा। कोने में देख रहा कि वही आदमी बैठा हुआ है और इस बार उसने धीरे से कहा अब तुम्हारी सीट तैयार है। और अगले दिन सुबह आदित्य गायब था। कमरे में उसका कोई भी पता नहीं था। पुलिस को उसके कमरे में केवल एक चीज़ मिली, टेबल पर ट्रेन का टिकट रखा था। उस टिकट पर लिखा था सीट नंबर 45 और नया पैसेंजर आदित्य। अगर कभी ट्रेन में सफ़र करते समय कोई अजनबी आकर कहे कि यह सीट मेरी है तो आप उससे बहस मत करना, हो सकता है कि वह आदमी इस दुनिया का ना हो। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी और यह कहानी अभी भी अधूरी है। अगर आप सब जानना चाहते हैं कि आदित्य के साथ क्या हुआ, आदित्य का पता चला या नहीं, तो आप सब कमेंट में लिखिए पार्ट 2 और हम बहुत जल्द आप सबके बीच में इसका पार्ट 2 अपलोड करेंगे।